अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे इजीली किसे मूर्ख बनाया जा सकता है, तो जी आंसर होगा बिना सोचे हिंदू। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एक कारण है। हिंदुओं को सेटिस्फाई करना इतना आसान हो गया है। अगर आपको अपनी नाकामी छुपानी हो, अपना फेलियर ग्लोरीफाई करना हो, हिंदुओं को खुश करना हो, तो क्या करो, दो चार जोम्बियों के घरों पे बुलडोजर चलवा दो, बस। उसके बाद तो हिंदू को माय गॉड क्या बुलडोजर चल रहा है यार, ओ फक क्या बुलडोजर चला रहे हैं। अब ये एक पैटर्न सा बन गया। कहीं किसी हिंदू धार्मिक जुलूस पे, शोभा यात्रा पे पथराव होता है तो पत्थर चलाने वाले के घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। हिंदू भी चलता हुआ बुलडोजर देख के पूरा ऑर्गाज्म लेते हैं, आह क्या बुलडोजर चल रहा है। ये शुरू यूपी से हुआ, फिर मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह ने बुलडोजर का प्रयोग किया, और अब लेटेस्ट बुलडोजर चला के माइकल सुनाकर बनने वालों में नाम आया है हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब का। जी, अभी मेवात में जो शोभा यात्रा पे दंगा किया भाईजानों ने, जो हिंदुओं की हत्याएं की, जो गाड़ियों में आग लगाई, तो आम हिंदू जनमानस में रोष, ये सरकार कर क्या रही है। अब केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भी भाजपा, अब कहां दे दें भाजपा। मेरे गुरु ने मुझे एक बार बताया था कि भाई भतीजे, सरकार काम कर रही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सरकार के लिए होता है कि वो काम कर रही है ये दिखे लोगों को। खट्टर साहब ने 9 साल से मेवात को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ किया नहीं, उल्टे गुड़गांव में नमाज की परमिशन दे दी है इनके डीसी ने। पर ये तो रियलिटी है, हिंदुओं के लिए एक फेक रियलिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि उनके वोट भी तो हमें चाहिए ना भाई। पहले था इनके वोट टेकन फॉर ग्रांटेड थे, फिर कि सोशल मीडिया पे भिंडरा वाले आ गए हिंदुओं के, उन्होंने ज्यादा एग्रेसिवली हिंदुइज्म बोलना शुरू कर दिया। इनको कुछ पता ही नहीं है रणनीति क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, तो इसलिए अब एक फेक रियलिटी भी क्रिएट करनी पड़ रही है। तो भैया बुलडोजर भेज दो, 4 घर भाईजान के तोड़ो, तो उसी में 4 हिंदुओं के भी तोड़ दो। जी, बैलेंस हो जाना चाहिए ना जी। ऐसा नहीं है कि मेवात में जो बुलडोजर चल रहा है वो केवल हरे घरों पे चल रहा है, बेचारे हिंदुओं के घरों पे भी चल रहा है, हिंदुओं के घर भी टूट रहे हैं। ऐसे ही कुछ महीनों पहले दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को भी बुलडोजर पे हाई होने का मन कर रहा था, इन्होंने भी दौड़ा दिए थे बुलडोजर। कम मेजोरिटी एरिया वाले में जब इनका बुलडोजर गया तो वहां तो अमानतुल्लाह आके बैठ गया बुलडोजर के सामने, तो वहां तो कुछ हुआ नहीं, पर बेचारे कई हिंदुओं के घरों पे जरूर बुलडोजर चला था, अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पे। कहावत हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं, बिल भरा 12 आना। खैर, मुझे बुलडोजर से कोई समस्या नहीं है, ना ही मैं बुलडोजर फोब हूं भैया। मुझसे तो तुम बेशक 1 आधी लीटर डीजल पेट्रोल के पैसे ले जाओ जिससे बुलडोजर चलता और दबा के चलाओ। मुझे बस कोई ये बता दे कि ये जो बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को सरकार हटा रही है, इलीगल एंक्रोचमेंट क्या एक दिन में पैदा हो गए थे, या किसी ने सकला का बुम बुम वाली पेंसिल से ड्रॉ करके फेंक दिया था और वहां तुरंत इलीगल एंक्रोचमेंट प्रकट हो गया? नहीं ना, समय लगा होगा ये इलीगल इमारतें बनने में, हफ्ता 10 दिन तो मरे से मरा लगता होगा। मेरा बस सिंपल सा सवाल है कि इतने बड़े स्टेट के, इतने सारे स्टेट मशीनरी के, इतने सारे डिपार्टमेंट्स के रहते हुए ये इलीगल एंक्रोचमेंट हो कैसे गए? इस पे कब बात होगी? इस पे कोई क्यों नहीं बोलता? भैया एमसीडी वाले, डीडीए वाले, पुलिस वाले, रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले, अलाना वाले, फलाना वाले, ये जितने भी 36 डिपार्टमेंट हैं, ये सब क्या कर रहे थे? क्या ये सब अंधे हैं? भाई देश भर में जहां जहां इलीगल एंक्रोचमेंट है, वहां के संबंधित सरकारी अधिकारी, डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जिनकी ड्यूटी है रूल ऑफ लॉ मेंटेन रखना, उनसे प्रश्न क्यों ना पूछा जाए? उन्हें इसकी सजा क्यों ना दी जाए? भाई आपका काम था कानून का पालन हो, आपके रहते अवैध अतिक्रमण हो गया, अवैध निर्माण हो गए, सरकारी जमीन पे रोहिंग्या बस गए, कब्जे हो गए, तो ये किसका फेलियर है? भाई जब ये सब हो रहा था तो आप क्या धार ले रहे थे? एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बना के पब्लिक के सामने इनका ट्रायल क्यों ना हो? ऐसे तो ये जजिया बेचारे गरीब हिंदुओं की रेडी पटरी तक उठा के ले जाते हैं, लात मार के पलट देते हैं। घर का लेंटर डलता है तो जजिया लेने चले आते हैं, पर जब ये मीनारें बनती हैं, जब ये कब्जे होते हैं, जब ये रोहिंग्या आके बसते हैं, तब ये कहां मर जाते हैं? क्या ये स्टेट मशीनरी का फेलियर नहीं है? क्या ये स्टेट मशीनरी की इनकम्पिटेंस नहीं है? इस पे कब बात होगी? इस पे कौन बात करेगा? या हिंदू बुलडोजर नाम का झुंझुना पकड़ के ही खुश होते रहेंगे? और तमाम हिंदू संगठनों और हिंदुओं के नेताओं लड़ नहीं सकते तो कम से कम हिंदुओं के सामने असली समस्याएं क्या है, हिंदुओं का असली शत्रु कौन है, ये तो बता दो उन्हें। या तुम्हारा नाम भी जजिया खोरों के साथ गद्दार नाम से एक अलग कॉलम बना के लिख दिया जाए फाइनल डे ऑफ जस्टिस के लिए, बता दो, ये भी कर सकते हैं लोग।